बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमा। हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों से रेत के ज़र्रों की तरह फिसले जा रही है। हमें इतनी ज़िंदगी अता फ़रमा कि हम अपनी आखिरत के लिए वो काम कर लें जो हमें दुनिया में भी काम दें, दुनिया में भी आसानियाँ पैदा करके हम जाएँ और आखिरत की भी आसानियाँ बनाएँ। अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमा, हमारे वक्त में बरकत अता फ़रमा कि हर काम हम बहुत जल्दी बआसानी कर लें, आमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये आप अगर कोई दावत हो, ये अर्जेंट कोई मेहमान आ जाए, अर्जेंट ऑर्डर आ जाए, सभी के लिए बेस्ट है। ये 1 किलो से ज़्यादा का गोश्त है और ये जो मैंने लिया हुआ ना, आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी-थोड़ी सी चर्बी साथ है। इससे क्या होता है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है, क्योंकि ये इसकी गोश्त की अपनी चर्बी होती है, तो इससे ज़्यादा फ्लेवर निकल कर आता है। अब ये देखिए, मैंने प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। 3 बड़े प्याज मैंने ले लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। इसको थिन स्लाइस में आप काट लें और इसको फिर इसमें ऐड कर दें, ठीक है। हम ये सभी मसाले, बहुत जल्दी ये कढ़ाई बन जाएगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट में बीफ की कढ़ाई आप बहुत ज़बरदस्त बना लेंगे। अब ये देखिए, ये खड़े मसाले हैं, जिसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना काली मिर्च पाउडर है, 7-8 लौंग हैं, हरी इलायची है, बड़ी इलायची है, 2 जो हैं वो तेज़ पत्ता है और 2-3 जो है ना वो दालचीनी के टुकड़े हैं। 1 टेबलस्पून जो है ना लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं और हम इसमें डाल रहे हैं हाफ़ टेबलस्पून जो नमक है, और हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबलस्पून हल्दी। ये मैं आपको 1 केजी की रेसिपी दे रही हूँ, आप इसको चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, चाहें तो आप इसे कम भी कर सकते हैं, हाफ़ भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून में लहसुन पेस्ट डालूँगी और 1 टेबलस्पून मैंने जो है ना वो अदरक का पानी डाला है, क्योंकि मेरे पास जो अदरक थी ना वो कम हुई हुई थी, इसलिए मैंने वो लास्ट का जो होता है ना पानी वो डाल दिया। तो आप अदरक पेस्ट ही डालेंगे, ठीक है। इसमें मैंने 5 कप के करीब जो है ना मैं पानी डाल रही हूँ। देखिए, हर जगह के जो गोश्त का हिसाब होता है और पानी का भी हिसाब होता है। जो मेरे इलाके में जो गोश्त मिलता है और जो मेरा जो पानी यहाँ के हर इलाके का अलग पानी, कहीं नमकीन पानी होता है, कहीं खारा होता है, कहीं मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, तो वो आपने अपने हिसाब से, अपने जो आपका एरिया उस हिसाब से करना है। ये मैं इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर दे दूँगी। जो मेरे पास गोश्त है ना, ये 20 मिनट में गल जाएगा, लेकिन आपके पास जो हो सकता है वो 10 मिनट में गलने वाला हो सकता है, वो आधा घंटा या 35 मिनट में गलने वाला, वो आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है पानी और गोश्त को, ठीक है। कि आप टाइमिंग वगैरह आपकी क्या है वो उस हिसाब से आप करेंगे। अब ये देखिए, मैंने इसको 20 मिनट बाद खोला है प्रेशर कुकर को, इसमें थोड़ा सा पानी है। पानी को हम इसको खुश्क करेंगे थोड़ा सा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी, इस पॉइंट पे आके आपने दूसरे मसाले भी ऐड करने हैं, ऑयल भी ऐड करना है। ऑयल हमेशा आप तब ऐड किया करें जब इसमें थोड़ा सा पानी हो, बिल्कुल खुश्क करके आप ना ऐड करें, इससे आपकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती, ठीक है। अब ये मैं गोश्त चेक कर रही हूँ, गोश्त भी तकरीबन हमारा गल गया है। हाँ जी, तकरीबन डन है, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा हलवे की तरह, यानी बहुत ज़्यादा नहीं गला लेना। इतना करना है कि जब हम इसको बाकी हम भुनाई करें तो ये जो थोड़ी बहुत कसर है वो पूरी हो जाए। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ, हाफ़ टेबलस्पून में कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो सेल करना होता है, इस वजह से मैं ज़रा कलर वगैरह का हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ। हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल का डाल दिया। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, आप कोई भी डाल सकते हैं। और अगर आपकी जो सुर्ख मिर्च आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कलर सही है, तो फिर आपको ये कश्मीरी लाल मिर्च डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून जो है ना काली मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून जो है ना वो ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ज़ीरा पाउडर ना हो तो आप साबुत ज़ीरा डाल लें। और ये जो है ना, मैं इसमें हरी मिर्चें डाली, 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दूँगी मैं इसमें। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। ज़रा तीखी मिर्च थी। अब ये देखें, गोश्त भी हमारी तकरीबन बोटी भी साबुत है, गली हुई भी है और इसकी ग्रेवी भी है। यही मैंने आपको टिप दी थी कि आपने हमेशा जब थोड़ा सा पानी हो तब आपने ऑयल ऐड करेंगे ना, तो आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अब आप देख लें, इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया, हमारा गोश्त भी भुन गया और जिसमें थोड़ा बहुत पानी था वो भी खुश्क हो गया, और हमारी ग्रेवी बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जैसे कि आप अर्जेंट, आपके मेहमान आते हैं, अर्जेंट और ऑर्डर आता है, तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है अली इकबाल की आईडी से निदा इकबाल हैं, उनके लिए और उनकी फ़ैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक उनकी फ़ैमिली को हासदों के हसद से महफूज रखे, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे शेयर करूँगी कीमा बनाने का इतना ज़बरदस्त तरीका। आपने इससे पहले इतना मज़ेदार कीमा नहीं खाया होगा। आज मैंने बनाया है खड़े मसाले का कीमा। यकीन मानिए, बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुआ है, बहुत ही लाजवाब है। जायका ऐसा है कि आप इसे भूल नहीं पाएंगे। चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक पैन में हाफ़ से भी कम ऑयल ले लिया है और इसमें हमने जो मसाले डालेंगे आप देखेंगे कि इससे
कैसे इसका टेस्ट बढ़कर आएगा। हमने ले लिया हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 इलायची बड़ी और 2 छोटी इलायची। व्यूअर्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से मसाले ऐड होने, किससे ये बेहतरीन बनेगा। बहुत ही झटपट और इतना टेस्टफुल, इतना मज़ेदार तैयार होता है ना कि आप इसे यकीन मानिए भूल नहीं पाएंगे जितना ये मज़ेदार बनता है। तो व्यूअर्स, हम बना रहे हैं खड़े मसाले का कीमा। तो इसमें मैंने ले लिया है 4 से 5 जो बड़े लहसुन होते हैं ना, उसको मैंने चॉप्ड कर लिया है। चॉप्ड करके वो मैंने इसमें डाला है फ्रेश लहसुन को, और थोड़ी सी अदरक को ना मैंने जुलियन कट में काट लिया, वो उसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो पराठों के साथ तो इसका क्या ही कहना है कि आप इसका टेस्ट के फ़ैन हो जाएंगे, इतना ज़बरदस्त बनता है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ आधा किलो कीमे की। अब ये आधा किलो कीमे को मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी कि इसका जो पानी है ना, वो भी पानी मैंने इसमें खुश करना है। व्यूअर, इसमें जो मसाले डलते हैं ना, उससे इसका फ्लेवर किस तरह से निकल के आता है, आप देखेंगे कि इसका किस तरह से बढ़ जाएगा इसके से। उसमें आपने कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट रेसिपी है, और टेस्ट ऐसा कि आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट का जो कीमा आप खाते रहे ना, वो सब आप भूल जाएंगे। अब मैंने इसमें जो ऐड करना है ना व्यूअर्स, मैंने इसमें डालना है प्याज और टमाटर। देखिए, मैंने सबसे पहले इसको फ्राई करने के बाद इसका जो पानी था ना, वो खुश कर लिया था। इसको मैंने ढक दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जो अरोमा है ना वो इसके अंदर ही रहे, और इसको मैंने 15 मिनट के लिए ढक दिया था। उसके बाद जब मैंने खोला तो इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया था। देख लें, मैंने इसका अपना पानी इसका खुश्क है, इसमें और कुछ ऐड मैंने नहीं किया है। ये देखें, इसका पानी बिल्कुल ड्राई है। जब ये अपने ही पानी में गलता है ना, और जो हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे उसमें गलता है, तो इसका टेस्ट बहुत बहुत लाजवाब हो जाता है। अब मैंने जो लिया ना, 2 छोटे मीडियम साइज़ की जो प्याज थी ना, वो ले लिए हैं और एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। और मैं इसमें ऐड करूँगी दही। इन तीनों चीज़ों से मिलकर जो है ना, इसके जो अपना टमाटर का जूसेस निकलेंगे और दही का अपना पानी होगा, प्याज में भी पानी होता है, तो उसी में जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई है ना, वो इसी पानी में इसकी गल जाएगी। ये बिल्कुल अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कीमे में हमने कोई पानी ऐड नहीं किया। हमने इसको धीमी आंच पे, लो फ्लेम पे, इसको दम की आंच में हमने पकाना है, ताकि इसके जो है ना टेस्ट इन चीज़ों का बीच में ही रहे। इतना मज़ेदार बनता है, बड़े क्या बच्चे क्या सब बहुत शौक़ से खाएंगे। अपने ससुराल में रहते हैं तो अपने ससुराल वालों को बना के कि आप किसी पार्टी में कोई मेहमान आ जाए तब भी बहुत। ये देखिए, आप जो कबाब वगैरह बनाते हैं ना, एक ये टेस्ट उससे भी अच्छा है और बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टफुल रखता है। आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं, आप अगर कोई अचानक से आ जाता है उसके लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। अब मैंने इसको ढक के रख दिया था 15 मिनट के लिए। अब ये देखें, इसका टमाटर का और दही का और प्याज का पानी में अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और वो देखें, सारी चीज़ें भी बीच बीच में मैंने 1-2 बार चम्मच चलाया था इसमें, ताकि मैं इसके प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से कूट दूँ। आपने भी इसी तरह से करना है, चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। अब जो हम इसमें मसाले डालेंगे वो मैंने ले लिया है नमक, मिर्च, गरम मसाला। और गरम मसाले में व्यूअर्स काली मिर्च जो है ना पीसी, वो थोड़ी सी आप ऐड कर लीजिएगा। और हरी मिर्च 3 से 4 हैं, वो मैंने काट ली थी नॉर्मल साइज़ की। आप इसको मिक्स करें। इसके बाद एक और चीज़ डलेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। इसका आपने इसको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो। बहुत ही शानदार टेस्ट इसका आएगा कि आप इसको खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। अब आपने इसमें डालनी है 1 टीस्पून जो है ना भर के, वो कुटी मिर्च डालनी है। ये इसका देखें, इसमें मैंने जो हरी मिर्च डाली ना, उससे इसका फ्लेवर, और जो हमने लहसुन डाला है ना, लहसुन चॉप्ड किया हुआ, उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत ही हाशमेदार बनता है ये। आपने इसमें देखिए कोई पानी ऐड नहीं किया है, कुछ ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से इसका टेस्ट, जो बीफ का अपना टेस्ट होता है ना, वो अपना टेस्ट निकल कर आता है इसमें। अब आपने ना इसको ना हल्की आंच पे ना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ना दम लगा देना। इतनी बीच में आप अपने बाकी काम करते रहें। मैं भी इसी तरह से करती हूँ, इस तरह से टाइम की बचत हो जाती है। अब ये देखिए, मैंने खोला है तो ये बिल्कुल मेरा कीमा तैयार है, बिल्कुल रेडी है। और बहुत ही अच्छे, देखिए इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लगा। ये सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। आप इसको हरी मिर्चों से, अदरक से, हरे धनिए से किसी गार्निश कर लें, इसका टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। आप एक बार खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।